नेहा सिर्फ मेरी है, मेरी है नेहा। नेहा, नेहा, नेहा। तुम्हारे छोड़ कर नहीं जा सकते ना। वीरेंद्र प्रताप सिंह, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बस यही चाहिए था मुझे। मैंने तुझसे गलत कहा था कि गुनाहगार अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है, लेकिन तूने तो पूरी की पूरी अब तुझे कोई नहीं बचा सकता वीरेंद्र प्रताप सिंह। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे ख्याल से साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी यही करो। सूरज प्लीज, तुम अच्छी तरीके से सब जानते हो, सब समझते हो, फिर भी क्यों? तुम क्यों नहीं समझ रही हो विद्या? हम यहाँ से कल जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं। हाँ सूरज, मगर कुछ और दिन तो रह ही सकते हैं ना। मैं बस इतना जान लूं कि मैंने क्यों। क्या होगा विद्या, क्या होगा उससे? अगर तुम मालूम भी कर लोगी तो क्या कर लोगी? और वैसे भी तुम्हारी ये पुनर्जन्म की बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सूरज, अपना कल जानने के लिए अब इतनी आगे निकल चुकी हूं मैं कि अगर पीछे मुड़ना भी चाहूं तो नहीं मुड़ सकती हूँ। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अगर चाहूं तो यहां से जा सकता हूं, पर तुम यहीं रुकोगी अकेली? हाँ, मगर सूरज मैं ये चाहती हूँ कि बस विद्या, बस बहुत हो गया। अच्छा, मैं अगर चाहूं तो यहां से जा सकता हूं, पर तुम यहीं रुकोगी अकेली। I'm sorry, तुम यहां अकेली कहां? यहां पर तो तुम्हारा अर्जुन, तुम्हारा प्यार, फिर मिलना उसके साथ और ढूंढना अपना अतीत, अपना कल, जहां पर तुम नेहा हो और वो राम, तुम्हारा राम। सूरज स्टॉप इट, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जानते हो सही नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हो ये सब? सूरज क्या करूं विद्या, क्या करूं मैं? तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? क्या करे वो पति जिसकी पत्नी उसके पास होकर भी उससे दूर हो? क्या करे जब उसके सामने उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ? उस घड़ी पर भी वीरेंद्र प्रताप सिंह का ही नाम था। यह सबूत काफी रहेगा उसे सजा दिलवाने के लिए। नहीं, ये काफी नहीं होगा। देखो, तुम नहीं जानती वीरेंद्र प्रताप को, बहुत खतरनाक आदमी है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और तुम्हें तो अब और भी संभल कर रहना चाहिए। तारा के बाद नहीं, तारा के बाद अब और कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैं उसे अब कोई भी मौका नहीं दूंगा। जो करना होगा मैं करूंगा, विद्या करेगी। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना ध्यान रखना राम। हाँ,
अर्जुन कहाँ चला गया? अर्जुन! अर्जुन, ये भगवान ये क्या हो गया? अर्जुन, चुप। डॉक्टर, मैं जानता हूँ चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप पूरी कोशिश कीजिए प्लीज। वैसे ये आपके कौन है? मेरे दोस्त का बेटा है, यहाँ घूमने आया था और ऐसा हो गया। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? प्लीज डॉक्टर। देखिए, हमें अपना काम करना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ते हैं। अरे आओ निसार आओ, कहो काम हो गया? हाँ, काम तो हो गया, पर क्या? हम उसे जंगल में ही छोड़ आए थे। जिंदा? शायद मतलब? जिंदा ही होगा, क्योंकि उसके अंकल जिसके यहाँ वो ठहरा हुआ था वो उन्हें अस्पताल ले गए थे और वहां पर उसे बचा लिया गया। तुम यही कहना चाहते हो ना निसार? नहीं, डॉक्टर का भी यही कहना है कि शायद वो बच नहीं सकता। तो तब तक हम क्या करें? हाँ, हम उसकी मौत का इंतजार करें? निसार, हम उसकी मौत का जश्न मनाना चाहते हैं। ऐसा ही होगा वीरेन, क्योंकि हमने उसे इतनी चोट पहुंचाई है कि वो बच नहीं सकता। और वो बचना भी नहीं चाहिए। हम खुद अपनी आंखों से उसकी मौत देखना चाहते हैं। तुम वहां जाना चाहते हो? अस्पताल में? हाँ निसार, हम उसकी आखिरी सांस तक छीन लेना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी को तुम पर शक हो गया तो? शक? मुझ पर कौन शक करेगा? निसार, हम उसकी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर देंगे, फिर देखेंगे कि वो हमसे बचकर कैसे जा सकता है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? नहीं, वो अर्जुन था ना, उसको किसी ने। अर्जुन? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, काफी सीरियस है। पर आप इस वक्त? जी, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। मैं मिलवा दूं डॉक्टर से? जी नहीं, शुक्रिया। इस हॉस्पिटल की हवा में कुछ है, लगता है अब सब ठीक ठाक है। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये क्या हो रहा है नाहलगढ़ में? पहले तारा का कत्ल और अब अर्जुन पर जानलेवा हमला। इन दोनों के पीछे कहीं एक ही इंसान का हाथ तो नहीं? डॉक्टर साहब, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आप डॉक्टर कम और पुलिस वाले ज्यादा लग रहे हैं। ये काम पुलिस का है, उन्हें ही करने दीजिए। पता नहीं कौन है, पर वो जो भी है, मैं उसे उसकी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अर्जुन ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तो यहां किसी को जानता तक नहीं। हो सकता है डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम जहां ठहरे हुए हैं वहां पर हनीमून के लिए एक कपल आया हुआ है, सूरज और विद्या। आज दिन में अर्जुन का उनके साथ काफी झगड़ा हुआ। अर्जुन का झगड़ा? वो कैसे? देखिए, अब पूरी बात क्या है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सूरज का कहना है कि अर्जुन यहां तक उनकी पत्नी विद्या के पीछे आया है। बाकी अब आप खुद समझदार हैं। मैं नहीं मान सकता, अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। खैर, वो तो अर्जुन ही बता सकता है। उस
उसने जरूर उस आदमी को देखा होगा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस पर वार सामने से किया गया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है अर्जुन को होश आ जाएगा? अर्जुन बहुत ही मजबूत दिल वाला लड़का है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और गुनहगार को सजा दिलवाएगा। सूरज, कहाँ थे तुम? पता है कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। सूरज, तुमसे पूछ रही हूँ ना। जानते हो दिल कितना घबरा रहा था। यहाँ मैं अकेली। सूरज है? जी, पर आप इस वक्त क्यों पूछ रहे हैं? हमें उनसे मिलना है, आप उन्हें बुलाइए। जी, आप अंदर आइए। सूरज, ये जी कहिए। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? पर क्यों? क्या? मैं बात कर रहा हूँ। किस लिए? अर्जुन मलिक पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में। अर्जुन पर? For God's sake विद्या, इन्हें समझाओ कि मैं एक डॉक्टर हूं, कोई चोर या कातिल नहीं कि किसी की भी जान ले लूंगा। या फिर तुम भी ये यकीन करती हो कि मैंने अर्जुन पे हमला करवाया? नहीं सूरज, चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर मैं ये कभी भी नहीं मान सकती कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। सूरज, तुम्हें समझ भले ही ना पाई हूं मैं, पर पहचानती तो हूं ना। और फिर मैं ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे कौन है। कौन है? वीरेंद्र प्रताप। कम ऑन विद्या, ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। और प्लीज तुम्हारी पुनर्जन्म की बातें बंद करो। यहां पर कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उल्टा तुम पर हंसेंगे। और वैसे भी वीरेंद्र प्रताप की क्या दुश्मनी हो सकती है अर्जुन के साथ? सूरज, उसकी दुश्मनी हम सबके साथ है। तुम यकीन करो मेरा, पहले तारा, फिर अर्जुन, और पता है उसका अगला वार मुझ पर भी हो सकता है। विद्या, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो ठीक है, वरना प्लीज यहां से चली जाओ। जा रही हूँ सूरज, पर वापस जल्दी आऊंगी तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें नहीं, उस वीरेंद्र प्रताप को होना चाहिए। अब कैसा है अर्जुन? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। उसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम देखना, भगवान उसका भी बुरा नहीं होने देंगे। कभी कभी इंसान को दूसरों की गलती की सजा भुगतनी पड़ती है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी आता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? किसी को उसके गुनाह याद दिलाने। सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। जी आप? मैं डॉक्टर नागपाल हूं, अर्जुन मलिक का अंकल। देखिए, मैंने अर्जुन पर कोई हमला नहीं किया। ये लोग खामखा ही मुझे यहाँ पकड़। अर्जुन वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आप कहते हैं कि मेरा यकीन कीजिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम जिंदगी देना है, लेना नहीं। फिर ये तो और भी शर्मनाक बात है डॉक्टर सूरज। पर इतना याद रखिएगा, अगर अर्जुन को कुछ हुआ ना, तो मैं आपको फांसी दिलवा कर ही रहूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या आप सबका? किसी ने कुछ कह दिया और आपने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और फिर मैं अर्जुन की जान क्यों लूंगा? अपने झूठे शक की वजह से। वो शक जो आप अपनी पत्नी और अर्जुन पे करते हैं। जो अपनों के लिए ऐसा सोच सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये सब आपको किसने कहा? अर्जुन। वो बेचारा क्या कहेगा? मुझे ये सब तो वीरेंद्र प्रताप जी ने बताया है। वीरेंद्र प्रताप?